विधायक ने कहा, अब हुई कार्रवाई तो अधिकारियों की खैर नहीं। प्रशासकीय कार्रवाई पर रोक लगाने एकजुट हुए ग्रामीण निजी चिकित्सक। धनवंतरी निजी चिकित्सक कल्याण संघ लांजी किरनापुर द्वारा विधायक को सौंपा ज्ञापन। लांजी, वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है, जबकि शासन के चिकित्सकों व्यवस्था शून्य है। ऐसे समय में ग्रामीण निजी चिकित्सकों द्वारा गरीब जनता का प्राथमिक उपचार एवं उचित मार्गदर्शन कर रहे संभव सहायता करते हैं। ग्रामीण जन महंगी फीस, साधनों की कमी, दूर दराज गाँव से शहर तक पहुंचकर इलाज कराने में असमर्थ होकर परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसी स्थिति में यही ग्रामीण चिकित्सक अपने सीमित साधनों में स्वास्थ्य सेवा कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक आपदा एवं शासन द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवा में हर पल सहयोग करते हुए कोविड काल जैसी महामारी में भी अपनी जान की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवाएं दी, परंतु शासन प्रशासन द्वारा परेशान करने की नीयत से लगातार छापामार कार्रवाई किए जाने से उनके साथ रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। जिसके बाद आज लांजी किरनापुर क्षेत्र के ग्रामीण निजी चिकित्सक भारी संख्या में विधायक राजकुमार कर्राहे के निवास पहुंचे और अपनी परेशानी उन्हें बताई, जिस पर विधायक श्री कर्राहे ने चिकित्सकों को हमेशा उनके साथ खड़े रहने की बात कही तथा इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई न करने के लिए कहा गया है। विधायक श्री कर्राहे ने कहा कि क्षेत्र में हर छोटी से छोटी विपदा के समय यही ग्रामीण चिकित्सक भगवान बनकर उभरे और ग्रामीणों की देखभाल के साथ साथ उनकी जान बचाने का हर संभव प्रयास किया है, परंतु प्रशासन द्वारा जो छापामार कार्रवाई की जा रही वह सरासर गलत है। अब अगर क्षेत्र में एसडीएम, एसडीओपी और बीएमओ द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो उन्हें ग्रामीण चिकित्सकों के साथ साथ विधायक की नाराजगी का भी सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। श्री कर्राहे की बातों को सुनकर उपस्थित ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा ताली बजाकर उनका अभिवादन किया गया। हमारे जो प्राइवेट चिकित्सक हैं उनके खिलाफ छापामार कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा करना प्रारंभ हुआ और जिस तरह से कार्रवाई उन्होंने प्रारंभ किया तो मेरे संज्ञान में जो बात आई कि जब एसडीएम, बीएमओ और उनके साथ में पूरा अमला हमारे भानेगांव क्षेत्र, लांजी विधानसभा में भानेगांव क्षेत्र में एक जो लैब है वहाँ पे और दूसरा एक जो है क्लिनिक है, जो छोटी क्लिनिक थी वहाँ पे उन्होंने छापेमार कार्रवाई किया और उसके बाद में उसको सील किया। तत्काल मुझे फ़ोन 10-20 फ़ोन उसी समय आने लग गए। मैं उस समय दिल्ली में था। दिल्ली में ही रविवार के दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रवास होना था। मैंने भरपूर कोशिश किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट हो जाए और भेंट हो जाएगी तो मैं यानी जो समस्या है इसको मैं उनके पास में रख दूंगा, लेकिन उनसे भेंट नहीं हो पाई। और उसी दिन मुझे भोपाल के लिए मेरी ट्रेन थी तो मुझे वहाँ से निकलना था। मैं सुबह फिर यहाँ आ गया, भोपाल आ गया और मुझे लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि दिल्ली में है, बैठक में है, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो मैंने संगठन के हमारे प्रमुख, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रमुख कार्यालय मैंने उनसे मुलाकात किया और जब मैंने मुलाकात किया तो मेरे साथ में पूर्व मंत्री आदरणीय ललिता यादव जी भी वहाँ पर साथ में अंदर उनके कार्यालय में गई थी और पूरे विस्तार से जब मैं अपनी बातों को रख रहा था उनके पास में, साहब को तुरंत फ़ोन लगाया। सबसे पहले फ़ोन लगा करके मैंने उनसे कहा कि साहब ये छापामारी की कार्रवाई हो रही है भानेगांव के अंदर में और वहाँ पर एसडीएम है, बीएमओ है, एसडीओपी है, आप तत्काल फ़ोन करके बोलिए कि छापामार की कार्रवाई को बंद करें, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह की कार्रवाई क्षेत्र के अंदर में अब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने तत्काल एसडीएम को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि अब ये छापामार की कार्रवाई आप बंद कर दो। विधायक जी का फ़ोन आया था और मैंने भी कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से, मेरी अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई और मुख्यमंत्री जी से भी आने वाले समय में हमारी बात होगी और हम तटस्थता के साथ में अपने मुख्यमंत्री जी से रखेंगे। और उसके बाद में जब मैंने एसडीएम को फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि कलेक्टर का फ़ोन आया था कि नहीं आया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ कलेक्टर साहब का फ़ोन आ गया था और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं।
और कल भी मैंने एसडीएम और कुछ ऐसी खबर मुझे ऐसी उड़ती उड़ती शाम के समय मिली कि कुछ जो टीम इधर रिसेवाड़ा की तरफ एसडीएम और बीएमओ से मैंने पूछा कि आप लोग इधर गए थे क्या कहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं गए थे। मैं अगर मुझे ऐसा पता चला कि आप लोग इधर गए थे तो अगर आप इस तरह से अगर घूमेंगे और डराने की हमारे प्रैक्टिशनर कोशिश करेंगे अगर, तो उसको आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। फिर एसडीएम और बीएमओ को दोनों को मैंने स्पष्ट रूप से चेता दिया है कि अगर एक भी अब छापामार कार्रवाई इस तरह की अगर हुई तो हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, हम आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैंने ये भी कह दिया है कि एक सप्ताह के अंदर अगर जिन 2-3 क्लिनिक को आपने सील किया है, कलेक्टर साहब से भी मैंने कहा है उनको आप खोल दीजिए, नहीं तो मुझे मजबूरी में जा करके इनका ताला तोड़ करके ये बात भी मैंने कलेक्टर साहब से कह दिया है। एसडीएम ने मुझे कहा है कि फ़ोन आ गया था और मैं उसको भी 2-3 दिन के अंदर मैं उसको खोल दूंगा, जाकर खोल देंगे। तो ये मानिए कि हमारी पूरी सरकार आपके साथ में खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपके साथ में खड़े हैं, सारे जनप्रतिनिधि आपके साथ में खड़े हैं, पूरी तत्परता के साथ में खड़े हैं और आपको किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं होगा और इस प्रशासन के अंतर्गत ही नहीं होगा, शासन के ही अंतर्गत नहीं होगा। आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जिस तरह से आप पहले प्रैक्टिस किया करते थे उस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे अभी बहुत सूचनाएं मिल रही हैं कि बहुत सारे आप लोगों ने क्लिनिक बंद कर दिए, डर की वजह से आप लोगों ने बहुत सारे क्लिनिक बंद कर दिए हैं। मैं एक विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ कि कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ पर कोई एसडीएम, तहसीलदार या कोई बीएमओ आकर खड़ा हुआ है, आप तत्काल फ़ोन करना। अगर मैं 25-30 किलोमीटर के अगर दायरे में हूँ तो वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ये बीमारी किस तरह से है और उस बीच में क्या होता है कि कोई ना कोई घटना उनके हाथ से घट जाती है, तो हमको ये भी सचेत रहना पड़ेगा क्योंकि हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम अगर इलाज उसको नहीं दे पा रहे हैं, किसी नहीं दे पा रहे हैं, तो तत्काल उसको जो है उसकी व्यवस्था तत्काल कर दें और शासकीय हॉस्पिटल आप चले जाएं। प्रमुख किस भी गोंदिया है, भैया संघर्ष करो, भैया संघर्ष करो, क्षेत्र का नेता कैसा हो, विधायक जी हम आपके साथ हैं। तो हम ये तय करें कि जो ऐसे हमारे गांव के अंदर में कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर हैं वास्तव में जिनकी प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम बताएं कि भाई थोड़ा सा सावधानी से हमको प्रैक्टिस करना है, ताकि और एकदम से जो नए लोग आ गए हैं जो वास्तव में उनको जिनको बहुत नॉलेज नहीं है उनको रोकने का भी काम हम लोग करना पड़ेगा कि भाई पहले अच्छे से किसी डॉक्टर के सानिध्य में आप अपना प्रैक्टिस को आगे अच्छा से बढ़ा लें। जब अच्छे से आप इलाज करने लग जाए उसके बाद में अपनी सेवाएँ दें। और हो सकता है कि अगर हमारे पास में किसी प्रकार की डिग्री नहीं है तो आज मध्य प्रदेश के अंदर में और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास में जहाँ छोटी छोटी डिग्रियाँ हम लोगों को मिलती है। तो ऐसी छोटी छोटी डिग्रियाँ हम समय रहते कर लें। अब जिन्होंने अपनी बहुत लंबी सेवाएं दे चुके हैं वो तो डिग्रियाँ नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारी जो अब नई जो पीढ़ी आ रही है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे डिग्रियाँ मिल रही हैं हमको जहाँ हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। तो छोटी छोटी डिग्री हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि जो भानेगा वाला जो टेंडी वाला जो मैटर आया उसमें था कि उनके पास में तो प्रमाण था, उन्होंने दिखाया भी कि भाई हमारे पास में तो ये जो है लेब चलाने का हमारे पास में रखा हुआ है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ठीक है आप आके हमको सबमिट कर दीजिएगा, उन्हें दे भी दिया उन्होंने, उसके बाद भी उसको सील किया गया।